देखेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी फार्मूला का यूज करते हुए। तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि CI जो होता है वह अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो निकल के आता है। तो कैलकुलेट द अमाउंट बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है, इसमें अमाउंट निकालना है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो हम लोग लिखते A माइनस P प्रिंसिपल अमाउंट। और अमाउंट के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n माइनस P। और यहाँ से हम लोग P कॉमन ले लेते थे और फार्मूला बना लेते थे कुछ इस प्रकार से कि 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1। और ये फार्मूला बन जा रहा था CI के लिए। लेकिन जब आप बात कर रहा है सिर्फ अमाउंट का, तो अमाउंट के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जान ही रहे कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग अमाउंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और हमें जो गिवन है वो सब पहले लिख लेते हैं। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, तो चलो प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट कर दिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 500 रुपीज, जबकि हमें रेट पता है कितना, तो 4%। और ये ईयरली चार्ज है ये, और समय लिया गया है 2 साल के लिए लिया गया है, 2 इयर्स के लिए लिया गया है। ये टाइम जो है n को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम n जो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। जितना बार लिखोगे फॉर्मूला उतना जहन में आएगा। तो 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n। तो प्रिंसिपल के जगह पे क्या है, तो अपना है 500 इंटू 1 प्लस रेट क्या चल रहा है 4 बाई 100, और टाइम क्या चल रहा है, तो चल रहा है 2 साल, चल रहा है 2 साल। तो यहां से आ गया 500, और अगर मन हो ना तो काट लेना, आसान हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 बाई 25, और इसका चढ़ गया है स्क्वायर। यहाँ से आ गया 500 एलसीएम लिए तो आ गया 25 प्लस 1, इसका चढ़ गया है बुखार नहीं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 26 बाई 25 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट इज इक्वल टू 500 इंटू 26 बाई 25 मल्टीप्लाई 26 बाई 25। तो 25 दूना होता है 50, 25 दूना होता है 50 और 0। ठीक है, और 5 से 25 और 5 चौका 20। अब हम लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं और फाइनल तक पहुंच जाएंगे। हम लोग यहाँ 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 24 सॉरी मल्टीप्लाई 4 किए तो आ गया 2704 और बाई 5, और इस प्रकार अमाउंट इज इक्वल टू निकल के आ गया 540 रुपया और 80 पैसा, और ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ये है, P जो है 640 है, प्रिंसिपल अमाउंट 640 है, रेट जो है 5% है, और टाइम जो है वह कितना है 3 इयर्स है, 3 इयर्स है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 640 है, इंटू 1 प्लस रेट क्या है 5 बाई 100, और टाइम चल रहा है 3 ना। तो यहाँ से आ गया 640, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 1 बाई 20, और सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब। ठीक है, तो आ गया 640, एलसीएम आ गया 20, यहाँ से आ गया 20 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ गया 640 मल्टीप्लाई 21/20 गुने 21/20, पावर में फिर 3 लिखाएगा, गलती हो जा रहा है, बाई 20। अब देखो ये 0 से ये 0 हो गया कैंसिल, 2 से हो गया ये 32। ठीक है,
4 पंचे 20 और 4 अठे 32 और 4 से 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। अब हम लोग सब चीज को मल्टीप्लाई करके 25 से करते हैं डिवाइड। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। इसका कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे? तो जब हम लोग इस सारे टर्म का मल्टीप्लाई किए तो आ गया 18522 बाई 25 और रुपया। और जब डिवाइड किए तो आ गया 740.88 रुपया। और यही अमाउंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पता है? प्रिंसिपल अमाउंट है 1200। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वह है 1200, जबकि रेट जो लग रहा है वह है 10% और अमाउंट टाइम जो है वह लग रहा है 2 ईयर्स टाइम लग रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर n। तो प्रिंसिपल के जगह पे कितना है? 1200 इंटू 1 प्लस रेट क्या चल रहा था? 10/100 और टाइम जो है वो है 2 साल। 0 से 0 कैंसिल और आ गए यहाँ से 1200 इंटू एलसीएम लिया 10 प्लस 1 इसका चढ़ा दिए स्क्वायर, यानी कि आ गया 1200 इंटू 11/10 गुने 11/10। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 और 121 को फिर से 12 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 121 मल्टीप्लाई कितना करना है? 12। तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 121, यानी कि जोड़ने पे आ गया 2541, यानी कि 1452 रुपया। और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो इसको कर लो नोट इस प्रकार। ये सारे क्वेश्चन है 1।